ऑनलाइन बैंकिंग की दुनिया में सिक्योरिटी हमेशा से ही एक बहुत बड़ा सवाल रही है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो हमारे डिजिटल लेनदेन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने वाला है। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये हम सभी के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, किसी के घर के बाहर जो नाम की पट्टी लगी होती है वो नेम प्लेट गिर गई हो, कैसा लगेगा? एक अजीब सी कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना? अब कोई कैसे पक्का करेगा कि यही सही घर है? ठीक यही हाल अब तक इंटरनेट पर हमारे बैंकों की वेबसाइट्स का था। असली कौन सी है और नकली कौन सी, ये पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और बस इसी कंफ्यूजन से जन्म होता है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के सबसे बड़े हथियार का, यानी नकली लिंक्स का जाल। इसे रूपम की कहानी से समझते हैं। रूपम एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसे अपने एसबीआई अकाउंट में लॉगिन करना था। उसने गूगल पर सर्च किया और जो नतीजे उसके सामने आए वो वाकई में डराने वाले थे। वो देखकर हैरान रह गया। SBI.com, SBOnline.co, SBI.net। अरे, इतने सारे मिलते जुलते नाम! वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया कि भाई इसमें से असली कौन सा है और फ्रॉड वाला कौन सा। और ये सिर्फ रूपम की कहानी नहीं, ये देश के लाखों ग्राहकों की परेशानी थी। ये सिर्फ एक छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं है, ये फिशिंग, धोखाधड़ी और धोखे का एक बहुत ही सोचा समझा जाल है जिसमें लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लिया जाता है। लेकिन अब इस डिजिटल धोखे के अंधेरे को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त कदम उठाया है। और वो समाधान है .bank.in। जी हां, अब से ये भारत के सभी बैंकों के लिए एक जरूरी, एक अनिवार्य डोमेन है। एक नया डिजिटल पता जो स्टैंडर्ड है, सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, पहचानने में बेहद आसान है। ये बदलाव कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। देखिए, पहले स्टेट बैंक के लिए कितने कंफ्यूज करने वाले नाम होते थे, और अब सिर्फ एक, SBI.bank.in। PNB के लिए PNB.bank.in, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए BOB.bank.in। कितना साफ और सीधा है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये नया स्टैंडर्ड आखिर इतना असरदार क्यों है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल है। देखिए, जैसे एक स्कूल के सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके, ठीक वैसे ही अब भारत का हर बैंक .bank.in नाम की एक डिजिटल यूनिफॉर्म पहनेगा। और इस यूनिफॉर्म का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटें कम हो जाएंगी। ग्राहक अब नकली और असली लिंक को एक नज़र में पहचान पाएंगे। सभी बैंकों के लिए एक ही फॉर्मेट होगा जिसे याद रखना आसान है, और इससे हमारी साइबर सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए, अब जरा देखते हैं कि ये बदलाव असल जिंदगी में लोगों की सुरक्षा कैसे कर रहा है, खासकर उन लोगों की जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कहानी है जीतू की 68 साल की मां की। उन्होंने अभी अभी नेट बैंकिंग सीखनी शुरू की थी। एक दिन वो गलती से एक नकली लिंक पर क्लिक करके अपना OTP डालने ही वाली थी। किस्मत अच्छी थी कि जीतू उसी वक्त घर पर था। लेकिन अब उन्हें एक बहुत ही आसान सा नियम पता है, और वो नियम ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी वेबसाइट पर लॉगिन करूंगी जिसके आखिर में .bank.in लिखा हो। सोचिए, ये एक छोटा सा नियम उनकी सुरक्षा का कितना बड़ा कवच बन गया है। तो ये जो छोटा सा बदलाव है ना, ये असल में हर बैंक के डिजिटल दरवाजे पर एक नया और कई ज्यादा मजबूत ताला लगाने जैसा है। अब साइबर अपराधियों के लिए इसमें सेंध लगाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। तो फिर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिससे हमेशा हमेशा याद रखना है? वो है ये 3 स्टेप्स का सुरक्षा नियम। पहला, जब भी बैंक की कोई वेबसाइट खोलें तो हमेशा ऊपर ब्राउज़र के एड्रेस बार पे नजर डालें। दूसरा, ये चेक करें कि वेबसाइट के पते के आखिर में .bank.in है या नहीं। और तीसरा, अगर वो वहां नहीं है तो बस वहीं रुक जाएं। कोई भी जानकारी, कोई पासवर्ड, कोई OTP कुछ भी एंटर नहीं करना है। इस पूरी जानकारी का सार बस इस एक लाइन में है। अगर www.bank.in नहीं तो लॉगिन नहीं। ये एक लाइन लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। अगली बार जब भी कोई ऑनलाइन बैंकिंग करे तो बस एड्रेस बार पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा कदम ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।